So here we go with the another video of the NCRT revision series, and in this video I will be talking about the leaf. It's chapter number 5, the morphology of flowering plants. But in the last video हमने जो है उसको यहाँ तक ही मतलब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस तक. बट पहले मैं इस वाले पोर्शन को इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँगा. देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लीफ. सो अपने सामने एनसीईआरटी रखो और हाईलाइटर या नोट कोई पेन रखो एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट. So let's start the video. Okay. It's modification of stem. कुछ पोर्शन यहाँ पे रह गया था, अब उसी को हम पहले कंटिन्यू करेंगे. Underground stems of plants of some plants such as grass and strawberry spread to new niches, and when older parts die new plants are formed. पहली बात जो है इसमें आप इस डेफिनेशन को याद रखना. ठीक है, इस डेफिनेशन को याद रखना. Underground stems of some plants they spread to new niches, and when older parts die अच्छा, न्यू प्लांट्स आर फॉर्मड. ये रही डेफिनेशन. अब देखना है कि ये किन में होता है. ये ग्रासेस में होता है और स्ट्रॉबेरी में. ठीक है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी को याद रखना, उनमें ये होता है दे स्प्रेड टू न्यू नीड्स एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्मड. अच्छा, उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं मिंट एंड जास्मीन. मिंट एंड जास्मीन में क्या होता है. Slender lateral branch arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time arch downwards to touch the ground. पहले इस डेफिनेशन को याद रखना. और यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली इस मतलब इनको हम नाम देते हैं स्टोलन. ठीक है, सो स्टोलन किसको हम कहेंगे. पहली बात जो है स्टोलन जो होता है ना, स्टोलन्स आर फाउंड इन मिंट एंड जास्मीन. अब स्टोलन क्या होता है. इट इज़ a lateral branch that arises from the base of the main axis, and after growing aerially for some time आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड. ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है. स्टोलन में क्या होता है. ओके, स्टोलन में क्या होता है कि इट सेज दैट के a lateral branch arises from the base of the stem after growing aerially for some time arch downwards and touch the ground. इसमें क्या होता है, मान लीजिए here is a plant. ठीक है, and this is the soil. यहाँ पे इसके these are the primary roots and the lateral roots. ये इसके ब्रांच हैं. ठीक है, इट सेज दैट कि फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है और कुछ टाइम के बाद जब वो एरियली ग्रो करती है. ठीक है, देन इट टच द ग्राउंड. आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट आर्चेस डाउनवर्ड्स एंड टच द ग्राउंड. जो ही यहाँ पे सॉइल को या ग्राउंड को टच करती है यहाँ से कुछ रूट्स अराइज होते हैं, मतलब यहाँ से रूट्स, दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, और यहाँ से एक नया प्लांट जो है ना ग्रो करता है. सो इसको हम कहेंगे स्टोलन्स, एंड दिस इज मेनली फाउंड इन मिंट एंड जास्मीन. अच्छा, उसके बाद a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Ecornia. इस वाली डेफिनेशन जो है ना, मतलब जब lateral branch with short internodes and each node bearing this leaves and tuft of roots, इसको हम कहते हैं offset. स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज होते हैं, दैट इज द ऑफसेट. स्टोलन वाज यूज्ड फॉर दिस इन मिंट एंड जास्मीन, वाइल ऑफसेट जो होते हैं ना दे आर फाउंड इन पिस्टिया एंड इकोरिया. ठीक है, इस डेफिनेशन को बिल्कुल ऐसे ही ज़बान याद रखना. इट इज़ अ लेटरल ब्रांच with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots. ठीक है, सो इसको हम कहेंगे ऑफसेट एंड इट्स फाउंड इन पिस्टिया एंड इकोरिया. उसके बाद क्या है, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम. The lateral branches originate from the basal and the underground portion of the main stem, growing horizontally beneath the soil, and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. ये बात देखो, पहली बात आपने याद रखना है कि बनाना पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, इनकी मतलब एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इट इज़ इस डेफिनेशन के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड सकर. ठीक है, दैट्स कॉल्ड सकर. सो यहाँ पे अपने 3 टर्म्स को याद रखना है, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, और इनकी डेफिनेशंस को याद रखना है. और ये देखना है कि स्टोलन किन में होता है, ऑफसेट किन में होता है, और सकर किन में होता है. और यहाँ पे आपने इसको लिटिल बिट अंडरस्टैंड करना होगा कि ये मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेटरल ब्रांच ऑरिजिन फ्रॉम द बेसल स्टेम. ओके, यहाँ पे अब देखो सकर में क्या होता है. इट सेज दैट कि फ्रॉम द बेसल मान लीजिए हियर इज द मेन स्टेम, दिस द स्टेम. ठीक है, और स्टेम का कुछ पोर्शन जो है ना दैट इज अंडरग्राउंड, दिस इज द पोर्शन ऑफ सॉइल. ठीक है, कुछ पोर्शन जो स्टेम का होता है, मान लीजिए दैट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन, दैट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम, ये वाला पोर्शन, एंड दिस इज द अबव ग्राउंड. इट सेज दैट
लेटरल ब्रांच ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। मान लीजिए कि कोई लेटरल ब्रांच जो है इट अराइजेस फ्रॉम द बेसल, एक तो हो गई बेसल, एंड दूसरा क्या है अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। इट ग्रोज हॉरिजेंटली फॉर सम टाइम। ये मान लीजिए ये हमारी ब्रांच है, ये वाली। इट ग्रोज हॉरिजेंटली फॉर सम टाइम, horizontally grows horizontally beneath the soil, then comes out obliquely upward giving rise to leafy shoots। जो ही ये horizontally grow करता है under the soil, ठीक है, और beneath the soil, then it comes obliquely, ठीक है, बाहर आ जाता है, that gives rise to leafy shoots। so this is about sucker। इसमें आपने याद रखना है डेफिनेशन को, और ये भी याद रखना है कि sucker जो होता है ये किन में पाया जाता है। इट्स फाउंड इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लीफ। Okay, the leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem। ठीक है, that's the definition of leaf। it is lateral, it is flattened structure borne on the stem। ठीक है, अच्छा, it develops at the node। that's a very very important point। leaf develops at the node, it's not the internode, it's node। leaf develops at node and bears a bud in its axil। ठीक है, हमने वहां पे बोला था ये जो ब्रांच होती है, एक सेकेंड। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, हेयर इज द स्टेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेयर इज द नोड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज द इंटर नोड। इसको हम कहेंगे इंटर नोड। ठीक है, अच्छा, ये मान लीजिए यहाँ पे एक लीफ डेवलप होता है फ्रॉम द नोड, और ये वाला एंगल जो होता है बिटवीन द लीफ, और आई कैन से पिटियोल ऑफ द लीफ और द स्टक ऑफ द लीफ एंड द स्टेम, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सिल। इसको हम कहते हैं एक्सिल। और यहाँ पे जो बड होता है, यहाँ पे जो बड प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। सो यहाँ पे कह रहा है कि it develops at the node and bears a bud in its axil। अच्छा, the axillary bud later develops into branch। अब यही bud जो axil में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं axillary bud। इससे अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि axillary bud जो होता है it later develops into branch। इसको भी आप याद रखना। Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in the acropetal order। acropetal को बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है, and they arise from the shoot apical meristem। it's shoot apical meristem, it's not the root apical meristem, it's shoot apical meristem and its acropetal order। okay, there are अच्छा, they are the most important vegetative organs for photosynthesis। most important vegetative organs for photosynthesis are it is the leaf or the leaves। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, a typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina। ठीक है, leaf base, petiole and lamina। अच्छा, the leaf is attached to the stem by the leaf base। इसको आप बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी ने भी हाईलाइट किया है कि leaf is attached to the stem by the leaf base। okay, and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules। stipules को याद रखना। two lateral small leaf-like structures present at the base of leaf are called stipules। okay, in monocotyledons or monocots, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly, covering the stem wholly or partially। सो यहाँ पे आप याद रखना जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि लीफ बेस जो होता है ना, लीफ बेस, इट एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली इन इट ऑकर्स इन मोनोकॉट्स, इट डज नॉट ऑकर इन डाइकॉट्स। ठीक है, सो मोनोकॉट्स का ही फीचर है, उनमें जो है लीफ बेस जो होता है दैट एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ। ओके, इन सम लिग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस में बियर नहीं, लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज़ कॉल्ड पल्विनस। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है कि दो पॉइंट्स आ सकते हैं कि पल्विनस जो होता है ना, पल्विनस रेफर्स टू, और और ये भी कह सकते हैं कि स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस, और स्वोलन लीफ बेस जो होती है ना, दैट्स पल्विनस इज फाउंड इन लिग्यूमिनस प्लांट्स। इट्स नॉट नॉन लिग्यूमिनस, इट्स लिग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, सो दिस वाज द, ये मतलब दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लीफ, दैट इज द लीफ बेस। उसके बाद जो है ना, दैट इज द petiole। the petiole help hold the blade to light। ठीक है, दैट इज द petiole। यहाँ पे जो है ना, दिस इज द petiole। ठीक है, स्टक ऑफ द लीफ, इट्स कॉल्ड petiole। अच्छा, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल petiole allowed leaf blades to flutter in the wind।
देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। मतलब ये कुछ दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लीफ पिट्यूल के बारे में, इनको आप याद रखना अच्छे से। ओके, उसके बाद जो है दैट इज़ द थर्ड पार्ट, दैट इज़ द लेमिना और द लीफ ब्लेड। लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड एंड दिस इज दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन यूजुअली जो फ्लैटन पोर्शन होता है ना लीफ का, दैट इज़ द लेमिना और द लीफ ब्लेड। इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वीन्स एंड द वीनलेट्स, ठीक है। सो आई कैन से कि लेमिना जो होता है, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना जो होता है, it bears both veins and the veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib, ठीक है। देखो एक लीफ जो होता है, यहाँ पे अगर आप इस लीफ को देखोगे, इस लीफ को अगर आप देखोगे, दिस वेन, ये जो मिडल प्रोमिनेंट वेन जो होती है ये वाली, इसको हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मिड रिब, दैट्स कॉल्ड एज मिड रिब, ठीक है, मिड रिब, MR, मिड रिब। और दूसरी जो वेन्स होते हैं ना ये छोटी छोटी, ये वाली, ठीक है, ये वाली छोटी छोटी वेन्स, अच्छा, इनको हम मतलब उसके बाद छोटी, इनके भी कुछ छोटी छोटी वेन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वीनलेट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज वीनलेट्स। दीज आर द वेन्स, दिस इज द मेजर जो मतलब बीच में प्रेजेंट होती है, दैट्स कॉल्ड एज द मिडरिब स्पेसिफिकली। अच्छा, इट सेज दैट कि देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब, ठीक है। मिडरिब हम किसको कहेंगे, दैट इज द मिडल वेन जो बीच में प्रेजेंट होती है, दैट्स कॉल्ड एज मिडरिब। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food materials. अब ये जो veins जो होती है, अच्छा, veins जो होती है इनकी फंक्शन क्या होती है, दे प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, दे प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। जिस तरह हमारे पास जो होता है ना स्केल्टन, ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए, मतलब जो रिब केज हमारे पास होता है, मान लीजिए इसी तरीके से जो है, इनमें क्या होते हैं वीन्स, दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी ये जो वाटर जो होता है, मिनरल्स जो होते हैं और फूड मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दीज वीन्स एंड वीनलेट्स, ठीक है। ओके, द शेप मार्जिन, अच्छा एपिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लीफ को देखेंगे, हियर इज़ द लीफ बेस, हियर इज़ द लीफ बेस एंड देयर इज़ दिस लेटल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल, जो हमने बोला था 2 लेटल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बार्ड, इसके मतलब एक्सल में, दैट इज द एक्सिलरी बार्ड। हियर इज द पिट्यूल एंड हियर इज द लेमिना एंड हियर इज दिस मिडल प्रोमिनेंट वेन, दैट इज कॉल्ड मिड रिब। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेनेशन। ओके, पहले वेनेशन की डेफिनेशन को याद रखना है। वेनेशन रेफर्स टू, और इट सेज दैट कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड द वीनलेट्स, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बोथ वीन्स एंड द वीनलेट्स, इट्स नॉट ओनली वीन्स, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ बोथ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमिना और द लीफ ब्लेड ऑफ लीफ, इट इज़ टर्म्ड एज वेनेशन। सो वेनेशन हम किसको कहेंगे, इस डेफिनेशन को याद रखना। ओके, उसके बाद जो दैट इज द टाइप्स ऑफ वेनेशन। व्हेन द वीनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब वीनलेट्स नेटवर्क बनाएंगे, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट एंड व्हेन द वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। पहले डेफिनेशन को याद रखना है, रेटिकुलेट किसको कहेंगे, पहले वेनेशन की डेफिनेशन, उसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन की डेफिनेशन, उसके बाद पैरेलल वेनेशन की डेफिनेशन, उसके बाद जो होता है ना पैरेलल वेनेशन किन में होता है और रेटिकुलेट वेनेशन किन में होती है। अगर हम यहाँ पे इन दो डायग्राम्स को देखेंगे, हियर इज दिस, हियर इज द लीफ ब्लेड और द लीफ लेमिना एंड हियर इज द अनदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस लीफ को, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप अच्छे से गौर से देखोगे, अपनी एनसीईआरटी को भी देखोगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये इट इज़ मतलब जस्ट लाइक अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इन वीनलेट्स ने जो होता है एक दूसरे के साथ क्या बनाया होता है, लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो वीनलेट जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट के लिए आप याद रखना नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। और पैरेलल तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ जस्ट दिस पैरेलल अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे, दिस पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। सो जब वीनलेट्स जो होंगे या वीन्स जो होंगे, व्हेन दे रन पैरेलल टू ईच अदर, जब वीन्स पैरेलल में रन करेंगी विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज, और दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। अब उसके बाद जो है ये जो रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है ना, इसके लिए आपको कोड याद रखना डी आर, ठीक है, डी आर जो होता है ना, डी आर, डाइकॉट्स हैव गॉट रेटिकुलेट वेनेशन, डी स्टैंड्स फॉर डाइकॉट, आर स्टैंड्स फॉर रेटिकुलेट, डाइकॉट्स हैव गॉट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। उसके बाद जब पैरेलल सिंपल सी बात है, उन वो किन में होगी, दैट विल मोस्ट कॉमन इन मोनोकॉट्स, ठीक है। इट सेज दैट कि पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोस्ट मोनोकॉट्स। तो याद रखना डी आर, इट्स डी आर, डाइकॉट्स हैव गॉट रेटिकुलेट। बस अगर आप इसी को याद रखोगे, डाइकॉट्स हैव गॉट रेटिकुलेट, तो मोनोकॉट्स में आपको खुद ब खुद क्या मिलेगा आंसर, पैरेलल वेनेशन। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लीव्स। ओके, टाइप्स ऑफ लीव्स।
Okay, types of leaves. A leaf is said to be simple when it's lemnized entire or when incised. पहले इसकी डेफिनेशन को याद रखना है कि ये सिंपल लीफ क्या होता है. When it's lemnized entire or when incised, the incisions do not touch the midrib. ठीक है, इस डेफिनेशन को जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड. ओके, सिंपल लीफ की डेफिनेशन को याद रखना है. when it's lemnized entire, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए here is the leaf, अगर आप इसके लेमना को देखोगे, दिस लेमनाइज एंटायर का मतलब इट्स नॉट इंसाइज्ड, इट्स नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. ठीक है, सो व्हेन द लेमनाइज एंटायर उसको हम कहते हैं सिंपल लीफ. अब यहाँ पे दूसरी बात इसने कही है कि अगर इंसाइज्ड होगा भी, व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब. अगर हम मान लीजिए, अगर हमारे पास एक केस ये भी होगा है, ये हो सकता है कि सपोज मान लीजिए हमारे पास एक लीफ इस जैसा है. यूजुअली जो है ना, इस मतलब इस जैसा लीफ इट्स प्रेजेंट इन फिग लीफ को अगर आप देखोगे, उसमें क्या होता है, उसमें लीफ जो है ना दैट इज इंसाइज्ड. ठीक है, उसमें इंसिजन्स होते हैं, बट दोज इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब. यानी उन इंसिजन्स की वजह से जो आपका लीफ जो होता है ना, आपका ब्लेड जो होता है ना, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. बिकॉज इंसिजन्स जो होंगे, अगर इंसिजन्स मिडरिब तक पहुँचेंगे, मतलब तो आपका लेमना जो होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. तो सिंपल लीफ में क्या होता है कि आपका लेमना जो होता है ना, आपका ब्लेड जो होता है ना, वो एंटायर होगा, या अगर इंसाइज्ड होगा तो इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल लीफ. उसके बाद ये कह रहा है किस मतलब कंपाउंड लीफ. अच्छा, when the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into, so incisions जब midrib तक पहुंचेंगे तो आपका लीफ जो होगा that will be broken into और divided into leaflets. लेकिन सिंपल लीफ में क्या होता है, incisions जो होते हैं ना, they do not, जो इंसिजन्स होते हैं ना, दे डू नॉट टच द मिडरिब. दैट्स वाई कि आपका जो ब्लेड होता है, लेमिना होता है ना सिंपल लीफ का, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, क्योंकि आपके जो इंसिजन्स दे डू नॉट टच द मिडरिब. कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो इंसिजन्स जो होते हैं ना, दे रीच up to the midrib, breaking it into number of leaflets. अच्छा, it's called compound leaf. This was all about the definition of simple leaf and compound leaf. Okay, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. A bud is present. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का. ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. अगर यहाँ पे आप देखोगे सपोज मान लीजिए हमारे पास जो है हेयर इज़ द सिंपल लीफ, दिस एन एग्जांपल ऑफ सिंपल लीफ बिकॉज लेमना इज एंटायर, एंड हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि व्हेन योर लीफ इज इंसाइज्ड एंड इंसिजन्स रीच द मिडरिब, तो आपका जो लीफ जो होता है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. these are leaflets. ठीक है, these are the leaflets of the compound leaf. अब पॉइंट क्या कह रहा है कि पॉइंट सेज कि एक्सिलरी बड जो होता है दैट इज प्रेजेंट, और ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. पहले जो है पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. मान लीजिए हमारे पास जो है here is the petiole, the stalk of simple leaf, and here is the petiole of the compound leaf. ठीक है, मान लीजिए ये अटैच किसके साथ है, यहाँ से स्टेम के साथ या किसी ब्रांच के साथ. ये भी किसके साथ जुड़ा है, स्टेम के साथ. इट सेज दैट कि a bud is present in the axil of the petiole of the simple and compound leaf. Here is the angle, this angle. ठीक है, तो यहाँ पे बड प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड. तो दोनों पिटियोल्स में जो है ना, दोनों पिटियोल्स के एक्सिल में क्या प्रेजेंट होगा, बड. But it says that but not in the axil of leaflets of the compound leaf. अगर हम बात करेंगे कंपाउंड लीफ की बात करेंगे, ये लीफलेट्स जो होते हैं ना, इनका ये पिटियोल होता है. ठीक है, ये पिटियोल इनका होता है. तो यहाँ पे जो एंगल होता है ना, दैट एक्सिल जो होता है ना, यहाँ पे बड प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सो बड इज ओनली प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ
बड इज ओनली प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिट्यूल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, जो मेन पिट्यूल होता है। बट ये जो लीफलेट्स का पिट्यूल होता है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो एक्सिल होता है, वहाँ पे बड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल। अच्छा, उसके बाद जो है इट सेज कि द कंपाउंड लीफ, यहाँ पे सिंपल लीफ की डेफिनेशन को याद रखना, कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन को याद रखना, और इस पॉइंट को भी याद रखना कि बड कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे नहीं होता है। ओके, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन पॉइंट, they are present on a common point, the rachis, which represents the midrib of the leaf। पहली बात यहाँ पे जो है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होता है उसकी जो मिडरिब होती है, इसको यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली एक नाम दिया है, दैट इज द रैचिस, ठीक है। सो रैचिस जो है ना, इट इज़ द मिडरिब ऑफ द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो इट सेज कि जब आपके लीफलेट्स कॉमन एक्सीज पे प्रेजेंट होंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए ये जो स्ट्रेट वाली जो एक्सीज है, ये वाली एक्सीज जो है, ये वाली एक्सीज, दिस एक्सीज जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द मिडरिब और द rachis of the pinnately compound leaf, because these are compound leaf and A is the pinnately compound leaf। this common axis जो है, it is called the rachis or midrib। यहाँ पे जो है leaflets present है, so leaflets are present on the common axis, the rachis, and इस leaf को हम कहेंगे pinnately compound leaf, and it's found in neem, ठीक है, it's found in neem। example is very very important। और ये भी याद रखना, rachis जो होता है ना, rachis is the midrib, rachis is the middle prominent vein of pinnately compound leaf, ठीक है, pinnately compound leaf। Now I will be talking about the palmately compound leaf। Okay, in palmately compound leaves, the leaflets are attached at a common point। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे pinnately compound में क्या था, leaflets were present on the common axis, not at a common point। यहाँ पे जो है एक ही point पे जुड़े रहते हैं सारे leaflets, that is at the tip of petiole, and they are present in silk cotton। so palmately compound leaves are present in silk cotton, और leaves जो है यानी leaflets जो होते हैं ना, they are attached at a common point। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप अगर देखोगे, these are the leaflets and they are attached to this common point, that is the tip of petiole, ठीक है। so this will be called as the palmately compound leaf, and इसको हम कहेंगे pinnately compound leaf। pinnately compound leaf जो होता है ना, it's present in neem, while as palmately compound leaf जो होता है ना, that's present in the silk cotton। now I will be talking about the phyllotaxy। पहली बात जो है, phyllotaxy जो है, इसकी definition को आपने देखना है, what phyllotaxy means, what phyllotaxy refers। so phyllotaxy क्या होता है, it is the pattern of arrangement of leaves on the stem or the branch। इस definition को याद रखना, this refers to phyllotaxy। अब इसके types है alternate, opposite and whorled। अब alternate में क्या होता है, alternate type of phyllotaxy, in alternate type a single leaf arises at each node in alternate manner। डेफिनेशन को बिल्कुल पहले याद रखना है, डेफिनेशन को याद रखने के बाद ये देखना है कि alternate लीफ किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिंगल लीफ इज प्रेजेंट एज ईच नोड जो है, यहाँ पे मान लीजिए here is the node, here is the node, here is the node, here is the node, ठीक है, here is the node, here is the node। so it says that कि सिंगल लीफ जो है, सिंगल लीफ arise at each node and in an alternate manner, ठीक है। अच्छा, these are found in मैंने alternate leaf as in China rose। तो alternate, A stands for alternate, इसके लिए आप कोड याद रखना है SMC। S stands for sunflower, M stands for mustard, and C stands for China rose। so A is equal to SMC। A represents the alternate phyllotaxy, SMC represents the sunflower, mustard and the China rose। and alternate type की definition याद रखना, single leaf arise होता है at each node in an alternate manner। उसके बाद जो है, that is the opposite one, opposite phyllotaxy। इसमें क्या होता है, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other। सिंपल सी बात है, ठीक है। अपोजिट में क्या होगा, दो लीव्स प्रेजेंट होंगे at each node and lie opposite to each other। इन एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रॉप्स एंड गावा, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, O stands for opposite, O stands for opposite, it's CG। ये जो O जो है ना, इट्स आउट ऑफ टेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, O stands for opposite, C stands for calotropis, and G stands for gawa, ठीक है। सो A is the alternate, O is the opposite। उसके बाद जो है ना, that is the whorled। if more than two leaves arise at each node and form a whorl, it is called whorled, as in Elstonia, ठीक है। तो Elstonia इसकी एग्जाम्पल है, इसको आप, that is the NCERT based एग्जाम्पल, आउट ऑफ टेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, ठीक है, आउट ऑफ टेक्स्ट। सो W stands for
वर्लड इट्स ये किन में पाया जाता है? इन एल्स्टोनिया, यानी वर्लड फाइलोटैक्सी इट्स प्रेजेंट इन एल्स्टोनिया, अपोजिट फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन कैलोट्रॉप्स एंड गावा, अल्टरनेट इज प्रेजेंट सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, एंड दीज आर द, यहाँ पे दिखा है इसने, दिस इज द अल्टरनेट, दिस इज द अपोजिट एंड दिस इज द वर्लड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलोटैक्सी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द लीफ, एंड दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ. हमने पहले भी रूट की मॉडिफिकेशन या स्टेम की मॉडिफिकेशन हमने बोला था कि एक प्लांट का जो कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई पार्ट जो होता है ना, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को मॉडिफाई करता है टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन द मेन फंक्शन. ठीक है, मान लीजिए रूट जो हमने डिस्कस किया था, रूट की मेन फंक्शन थी एब्जॉर्प्शन एंड द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन रूट जो होता है इट समटाइम्स परफॉर्म द अदर फंक्शंस लाइक स्टोरेज, लाइक सपोर्ट. ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, यानी वहाँ पे राइजोफोरा में हमने देखा था रेस्पिरेटरी रूट्स. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. इन दिस मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स. ओके, लीव्स आर ऑफन इन, अच्छा, लीफ इज ऑफन आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस. तो लीफ का जो मेन फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. अब लीफ कुछ ऐसी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है अदर देन फोटोसिंथेसिस, दीज कम अंडर द मॉडिफिकेशन. अच्छा, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग. एज क्लाइंबिंग मतलब यहाँ पे सपोर्ट, टेंड्रिल. ठीक है, टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज, इनटू स्पाइनस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई. अच्छा, तो यहाँ पे आप पहली बात याद रखेंगे, इट इज़ लीफ टेंड्रिल, इट इज़ नॉट स्टेम टेंड्रिल. सो लीफ टेंड्रिल्स जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन पीज. एग्जाम्पल याद रखें, लीफ टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन पीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दे आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग और सपोर्ट. इसी तरीके से स्पाइन जो है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लेकिन थॉर्न जो होता है ना, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दोनों का फंक्शन क्या है, स्पाइन का भी थॉर्न का काम, दोनों का काम क्या है, डिफेंस और प्रोटेक्शन. बट स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, while as thorn is the modification of, that is the modification of stem. ठीक है, अच्छा, spines are present in cacti while thorns are present in bougainvillea and it was citrus. हाँ, शायद साइटस ही था, बोगनविलिया, और आप वहाँ पे देख लेना कि कौन सा था. सो स्पाइन इज प्रेजेंट इन कैक्टाई. उसके बाद क्या है, स्टोरेज के लिए द फ्लैश लीव्स ऑफ ओनियन, गार्लिक. अच्छा, ओनियन एंड गार्लिक दे स्टोर फूड. सो फूड स्टोरेज के लिए जो है ओनियन जो है और गार्लिक जो है, दैट इज़ द modified leaf, that is a flesh leaf for storage. अच्छा, for storage of food, that is a flesh leaf. अच्छा, उसके बाद क्या है कि in some plants such as Australian acacia the leaves are small and short lived. The petioles, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The petioles in these leaves expand, become green and synthesize food. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया को याद रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसमें क्या होता है, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. जब शॉर्ट लिव्ड होगी तो प्लांट को जो है फूड की ज़रूरत पड़ेगी. तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, अगर लीव्स शॉर्ट लिव्ड होगी. ठीक है, लीव्स शॉर्ट लिव्ड होगी तो फोटोसिंथेसिस कौन को कैरी आउट करेगा. तो इनमें क्या होता है, पिट्यूल्स जो होते हैं ना, पिट्यूल्स, दे एक्सपैंड एंड दे बिकम ग्रीन, एंड व्हेन दे बिकम ग्रीन दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, मतलब दे सिंथेसाइज फूड. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, दैट इज परफॉर्म्ड बाय द पिट्यूल. ठीक है, क्योंकि पिट्यूल एक्सपैंड होता है. अच्छा, उसके बाद जो है लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स. तो यहाँ पे आप याद रखना, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है लाइक पिचर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप है, उनमें जो लीव्स होते हैं दे आर द मॉडिफाइड लीव्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीफ. यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, हियर इज द एग्जांपल ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ लीफ टेंड्रिल फॉर सपोर्ट और क्लाइंबिंग, और ये पी में पाया जाता है. हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ लीफ दैट्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. ठीक है, स्पाइन, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. ठीक है, अकेशिया में, ये किस में होता है, सॉरी, कैक्टस में होता है, ये पी में होता है. एंड हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनियन, फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज. ठीक है, so this was all about the leaf. In the next video I'll be talking about the inflorescence, and inshallah वहीं पे हम फ्लोर भी स्टार्ट कर लेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अच्छे से रहना, ठीक से पढ़ाई करना, और इंशाल्लाह फ्रॉम मे बी टुमारो और थर्सडे से इंशाल्लाह केमिस्ट्री में भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ. मतलब मैंने 20 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो और बिज़ी भी था, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था. तो आई थिंक कि फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम आई कैन से कि फ्रॉम थर्सडे से जो है मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा. ठीक है, सो ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना. अल्लाह हाफिज़.